नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो पे ऐसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो आज हमारा देश में हम पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है। चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंडिंग हुआ है। तो आज ये नारा गौरवमय हो रहा है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। क्योंकि जवान जो है सीमा का प्रहरी है और जो किसान है वो हमारा अन्नदाता है, और विज्ञान जो है हमारे सभी कार्यों को सरल करने की एक पद्धति है जो हमें सरल बनाती है, जिसे हम सरलता से हर कार्य को कर लेते हैं। तो आज विज्ञान ने एक नई ऊंचाई छू ली है। ऐसा करने वाला भारत पूरे विश्व में पहला देश बन गया है। आज हम चंद्रयान 3 के विषय में चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा आगे बढ़ाएं इससे पहले आप सभी जो लोग हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आने वाले समय में भारत और भी अनेक मिशन भेजेगा, लेकिन आज जो मिशन भेजा है वो उससे मैं स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। समस्त देश को, समस्त भारतीय लोगों को और समस्त भारतीय लोगों को, जहाँ देश के हर कोने में रहने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये ऐतिहासिक पल हम कभी नहीं भूलेंगे। आज हमारा देश और हमारे देश के लोग सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक पल है जो हमने आज प्राप्त किया है। चलो तो देखते हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज हमारे अंतरिक्ष में हमने विजय हासिल करी है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई है। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। और चंद्रयान 3 के अंतर्गत क्या था, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में ये नारा गूंज रहा है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। क्योंकि जो जवान है हमारे देश का सुरक्षा का प्रहरी है, हमारे देश की रक्षा करता है, लेकिन हमारा जो अन्नदाता है किसान, वो हमें भोजन की व्यवस्था करता है। और जो हमारा विज्ञान है वो हमारे कार्यों को सरल करने की पद्धति है, हमारे हर मुश्किल को आसान बना देता है। ऐसी चीज़ें जिनसे हम हर मुश्किल पे विजय पा लेते हैं, हर समस्या का हल पा लेते हैं, और वो है विज्ञान। तो आज विज्ञान की जीत हुई है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास के माध्यम से चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कराई है, और ये सफल और सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो चंद्रयान का प्रारंभ कब से हुआ और कैसे चला, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चंद्रयान 1 की बात करता हूँ, लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी को एक बार छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब हम चंद्रयान 1 के बारे में चर्चा करते हैं। बात 15 अगस्त 2003 की है, जब भारत ने चंद्रयान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नवंबर 2003 के अंतर्गत भारत सरकार ने पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो को चंद्रयान 1 के लिए मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। उस समय केवल 4 देश, अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान, कामयाब हो सके थे। उस समय भारत 5वां देश था। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन तब उसने चांद की सतह पर पानी के अणु की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। यानी हमें संकेत मिल चुके थे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की उपस्थिति है। चंद्रयान 1 का डेटा इस्तेमाल करके चांद पर बर्फ की पुष्टि कर ली गई थी। तो चंद्रयान 1 इस तरह से हमारा लॉन्च हुआ और क्रैश हो गया, लेकिन उसके बाद में हमने प्रयास करना नहीं छोड़ा और हमने चंद्रयान 2 की तैयारी की। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर भारत ने चांद की तरफ अपना दूसरा कदम बढ़ाया
और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 M1 सेकंड को लॉन्च किया गया। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस मिशन का पहला मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और चांद की सतह पर रोबोट रोवर को संचालित करना था। लेकिन 2 सितंबर 2019 को चांद की ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाते समय लैंडर विक्रम अलग हो गया और सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का स्पेस सेंटर से संपर्क टूट गया और इस तरह चंद्रयान 2 2019 में चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने में विफल रहा। तो ये हमारी दूसरी असफलता थी। फिर भी हमने चांद पर उतरने का प्रयास जारी रखा और हम आगे बढ़े और हमने चंद्रयान 3 की तैयारी की। भारत का तीसरा मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसे भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है आज और चांद पर एक दिन, क्योंकि चांद पर यह एक दिन काम करेगा। मतलब यह है कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा, जिसके लिए विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया 23 अगस्त 2023 की शाम 5:27 से शुरू होकर 6:30 तक चली। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इस चंद्रयान 3 का उद्देश्य यह है, क्या उद्देश्य है इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो उद्देश्य यह है कि दक्षिण ध्रुव पर तापमान अधिकतम 100 डिग्री व न्यूनतम तापमान -200 डिग्री से अधिक हो सकता है। यानी वहाँ पानी बर्फ की शक्ल के यानी ठोस रूप में मिलेगा। चांद की सतह पर तापमान की जांच करना, चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और परिवर्तन की जांच करेगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे कैमरे ने हाल ही में कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं, जिनमें कई बड़े गड्ढे हैं तो कई मैदानी भाग, ज़्यादातर ज़मीन उबड़ खाबड़ नजर आ रही है। तो चंद्रयान 3 की सफलता, अपार सफलता के बाद पूरा देश हर्षोल्लास में डूबा हुआ है और आप सभी चंद्रयान 3 में उपलब्ध महत्वपूर्ण चीज़ें, सबसे पहले तो एक ऑर्बिटर है जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और एक लैंडर विक्रम है जो चांद की सतह पर उतरा है और लैंडर विक्रम से रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, और प्रज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, तो वो बाहर आएगा और बाहर आकर के चक्कर लगाएगा और उसकी चक्कर लगाने की यानी चलने की जो क्षमता है, रोवर की जो रफ्तार है वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। और उसके फुटप्रिंट्स में ईसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह होंगे। उसके ऊपर, उसके दोनों तरफ 3 और 3 6 पहिए लगे हैं और उन पहियों पर जैसे जैसे वो चलेगा तो पहियों के माध्यम से अशोक स्तंभ और ईसरो के निशान वहाँ पर उपलब्ध होंगे, प्रिंट्स दिखाई देंगे। आगे क्या है इसमें चर्चा करते हैं। तो आज हमने जाना कि चंद्रयान फर्स्ट की शुरुआत हमने 2008 में की, 2019 में हमने सेकंड चंद्रयान भेजा और आज 2023 में हम चंद्रयान
3rd पेयर से हमने ये मुकाम हासिल किया। इसके लिए भारत के उन तमाम वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये अथक प्रयास किया, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।